कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं रामनाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जय श्री सीताराम जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान के चार मूल रूप बताए गए साधना के रूप में। एक है भगवान का नाम, दूसरा है भगवान का रूप, और तीसरा है भगवान की लीला, और चौथा है भगवान का धाम। पहला सूत्र आता है भगवान का नाम, दूसरा स्वरूप आता है भगवान का रूप। नाम का स्मरण करें, रूप का दर्शन करें, और लीला को श्रवण करें, चिंतन करें, और धाम में जाने की चेष्टा करें। ये परमात्मा को प्राप्त करने के चार सूत्र बताए गए। लेकिन इन चारों सूत्रों में सबसे पहला सूत्र यदि आता है तो आता है भगवान के नाम का।
नाम की महिमा अत्यंत रूप से बड़े महापुरुषों ने मुक्त कंठ गाई है। और उन महापुरुषों ने ऐसा ही नहीं गा दिया कि भगवान ने उनको रिश्वत दे दी हो और भगवान ने उनकी महिमा गा दी, भगवान की महिमा उन्होंने गा दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस नाम की महिमा को जाना है, उस नाम की महिमा को महसूस किया है, उस नाम महिमा को अपने जीवन में अंगीकार करके स्वीकार करके उसकी जो फलश्रुति है उसको उन्होंने अनुभूत किया। उस नाम की कृपा का अवलंबन को उन्होंने पा करके उनको कृपा का जो स्वरूप मिला नाम की जप का, वो उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद में उसकी महिमा गाई। नाम की महिमा अनंत है। अरे नाम की महिमा छोड़ो, उल्टा सीधा जिसने गा लिया भगवान का नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसके समान हो गए? बोले ब्रह्म समान हो गए। यहाँ तो ये कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मी भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, वह ब्रह्म के समान बनता है। लेकिन ध्यान करने में योग साधना उपासना, इसमें बहुत सारी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ध्यान के बहुत सारे अंग हैं, मनन चिंतन के बहुत सारे अंग हैं, साधना के बहुत सारे अंग हैं। उन साधना और साधना के अंगों को अपने जीवन में लाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन नाम में कोई महिमा नहीं है, नाम में कोई युक्ति नहीं है, नाम में कोई आपको दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं है। बस आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, बस उसी रूप में भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। योग में तो कितना, योग के लिए तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर जाकर के समाधि। तो यम के भी 5 नियम हैं, सत्य अहिंसा अपरिग्रह आदि। फिर नियम के 5 सूत्र हैं। फिर इसके बाद में जाकर के धारणा ध्यान और फिर समाधि का नंबर आता है। तो इन सूत्रों को, अष्टांग योग विधान को, ये साधना की विधि हैं जिनको करके व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म के समान बनता है। तो वो बहुत कठिन है, वो बहुत दुष्कर है। योग के मार्ग में व्यक्ति योग भ्रष्ट भी हो सकता है, योग के मार्ग में व्यक्ति का पतन भी हो सकता है, योग में ऊंचाई में चढ़ करके वह नीचे गिर भी सकता है। लेकिन नाम की ऐसी महिमा है कि आप भाय कुभाय अलख अरासु, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से लो कुभाव से लो, कैसे भी लो, तुलसी अपने राम को रीज भजे या कीज। कैसे भी भजो, उसकी कोई विधि नहीं है, मंत्र जप की विधि है। मंत्र यदि आपको गुरु ने दिया है, संत ने दिया है, शास्त्रों से आपने मंत्र लिया है, उनको यदि जपना है तो उनकी विधि है। आसन लगाना होगा, आसन में बैठना है तो उसके पहले शुद्ध होना होगा, अपना परिष्कार करना होगा। शुद्धता पवित्रता निर्मलता विशुद्धता के साथ में आसन में, शुद्ध आसन पवित्र आसन में बैठ करके और फिर विधि के साथ में आचमन आदि करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर जाकर के आप जप कर सकते हैं। तो मंत्र जप की विधि है। मंत्र जप में विधि की पालना करना अनिवार्य है। बिना विधि पालना किए क्रिया की शुद्धता नहीं है और क्रिया की शुद्धि के बिना उसकी फलश्रुति नहीं है। इसलिए जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमें जपने के पहले बहुत सारे नियम की पालना करनी पड़ती है। लेकिन नाम के लिए कोई विधि नहीं है। नाम तो जहाँ हैं जैसे भी हैं, आप सोते उठते खाते पीते किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घड़ी में, किसी भी समय में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ये नाम की महिमा है। नाम जिसे भगवान शंकर अपने हृदय में रखते हैं। भगवान शंकर ने सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना सबसे पहले भगवान शंकर के द्वारा की गई है। रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा।
सबसे पहले रामचरितमानस की रचना यदि की तो भगवान शंकर ने की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जो रामचरितमानस की रचना की थी उसमें 1 करोड़ मंत्र थे, उसमें क्षमा करें 100 करोड़ मंत्र थे। 100 करोड़ मंत्र वाली रामचरितमानस की रचना की, लेकिन देवताओं को पता चला, मानवों को पता चला कि भगवान शंकर ने और 100 करोड़ वाली 7 करोड़ 100 करोड़ वाली रामचरितमानस की रचना की है, जिसमें 100 करोड़ मंत्र हैं। देवता मानव दानव तीनों भगवान के पास में पहुंचे। भोलेनाथ आशुतोष से कहा, भोलेनाथ आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप तो स्वयं ज्ञान में परिपूर्ण हैं। ब्रह्म अर्थात जिसमें ज्ञान परिपूर्ण होता है, सब कुछ परिपूर्ण होता है। आप तो ऐसे ब्रह्म हैं, फिर आपको इन मंत्रों की क्या आवश्यकता? भगवान हमारे जीवन में इन मंत्रों की आवश्यकता है, आप कृपा करें। जो आपने परम पिता परमेश्वर के भगवान रघुनंदन राम के गुणगणों को गाया है रामचरितमानस के रूप में, वो कृपा करके हमें दे दें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं देता हूँ। भगवान तो अवघड़ दानी है। भगवान ने 33 करोड़ मंत्र देवता दानव मानव में बांट दिया। पुनः बच गए 1 करोड़ मंत्र, और जब 1 करोड़ मंत्र बच गए तो 1 करोड़ मंत्रों को 33 लाखों पुनः कहा कि भगवान हमें दे दें। बोले चलो, फिर उनको भी 33 लाख दे दिए। 1 लाख और शेष बच गए। जब 1 लाख शेष बचे, देवताओं दानव मानव ने कहा भगवान इनको रख करके भी आप क्या करेंगे, इनको भी हमें दे दीजिए। 33 हजार दे दिया। अब बच गए 100 मंत्र, तो उन्होंने कहा कि सरकार 100 मंत्रों को भी रख करके क्या करेंगे, 100 मंत्रों को भी बांट दीजिए। तो 100 मंत्रों को बांटने के लिए 33 मंत्र बांट दिया। अब बच गया 1 मंत्र। वह मंत्र संस्कृत के अनुष्टुप छंद पर था। जो जानते होंगे, संस्कृत के व्याकरण के जानकार होंगे, तो उनको पता है कि जो अनुष्टुप छंद होता है वह 32 अक्षरों का होता है। देवताओं दानवों मानवों ने कहा भगवान इन 1 मंत्र को भी आप क्या करेंगे, आप तो अपने आप में पूर्ण हैं, हे प्रभु इस 1 मंत्र को भी हमें दे दें। भगवान शंकर ने 10 अक्षर देवता दानव मानव को दे दिए। अब 2 अक्षर शेष रह गए। देवता दानव मानव ने कहा पुनः कि भगवान इन 2 अक्षरों को भी क्या करेंगे। जब इतना सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, जब सब कुछ सर्व निवेदित कर दिया आपने हम पे, तो भगवान आप कृपा करें, इन 2 अक्षरों को भी रख करके क्या करेंगे, इन 2 अक्षरों को भी हमें दे दें। भगवान शंकर ने कहा सारी रामचरितमानस तुमको मुबारक हो, सब कुछ मैंने तुमको दे दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए था और तुमको ही दिया है, लेकिन 2 अक्षर ये तुम्हें किसी को देने वाला नहीं हूँ। उनका ठीक है सरकार, हम तो राजी हैं, जो कुछ आपने दिया है वह जीवन कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए, जीवन मूल्यों के स्थापित करने के लिए, जीवन में उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सुंदर रूप में वो हमें सब कुछ दे दिया है। लेकिन यह तो बता दीजिए कि 2 अक्षर आप रख रहे हैं, कोई तकरार नहीं, आप रखिए, लेकिन उन वो 2 अक्षर हैं क्या, वो तो बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं अपने हृदय में रखता हूँ, ये 2 अक्षर हैं रा और माँ, ये 2 अक्षर हैं राम। ऐसा ये भगवान का नाम है जिसको भगवान शंकर स्वयं ब्रह्म हो करके, स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हो करके और फिर उस राम को रखते हैं। क्यों? बोले राम जो तत्व है वह तो ब्रह्म है ही है, लेकिन जो राम शब्द है वह अपने आप में साकार और निराकार दोनों ही रूपों का एक समन्वित रूप है। राम जो है वह निर्गुण भी है, राम सगुण भी है, राम ब्रह्म भी है, राम तत्व भी है, राम एक महामानव विराट पुरुष भी है। परमात्मा के 3 ही रूप तो बताए जाते हैं। एक माना गया है ब्रह्म, दूसरा माना गया है परमात्मा को ईश्वर, और तीसरा माना गया भगवान। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो निर्गुण होता है, निरातीत होता है, निरुपम होता है, निर्विशेष होता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्म। जो निर्गुण निराकार है वह ब्रह्म है, लेकिन जब वह ब्रह्म में माया की चेतना आती है उसे हम ईश्वर कहते हैं।
ब्रह्म में जब माया की चेतना आएगी वह ईश्वर कहलाएगा, और जब वह ईश्वर अवतार ग्रहण करता है उसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन राम ब्रह्म भी है, राम ईश्वर भी है, और राम भगवान भी है। ऐसा ये राम जो नाम है ये अत्यंत जीवन कल्याण का परम और दिव्यतम स्वरूप है, जिसे भगवान शंकर ही नहीं धारण करते, संसार के छोटे से छोटा प्राणी भी उसे धारण करे तो वह परम कल्याण करने वाला है। भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान का अवतार होता है परित्राणाय साधुनाम, साधु संतों के महापुरुषों के कल्याण करने के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार करने के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब ऐसी संसार में दुष्टों का प्रबलतम स्वरूप प्रकट हो जाता है, दुष्ट अनाचार करने लगते हैं, दुराचार करने लगते हैं, पृथ्वी त्राहिमाम करती है, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब भगवान मानव रूप धारण करके इस धराधाम में नारायण से नर लीला करने के लिए आते हैं। तो भगवान का अवतार होता है, भगवान इस संसार सागर में आते हैं। लेकिन भगवान आते हैं तो जो आएगा तो जाएगा, चाहे वह परमात्मा ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्म ही क्यों ना हो। यदि वह संसार में आता है, इस धराधाम में आता है, तो उसे इस धराधाम से जाना भी पड़ता है। उस ब्रह्म को जाना पड़ता है, उस ईश्वर को जाना पड़ता है, उस भगवान को जाना पड़ता है, उस महामानव विराट पुरुष को जाना पड़ता है। लेकिन भगवान राम का जो नाम है, क्या वो जाता है? भगवान चले जाते हैं, ब्रह्म चले जाते हैं, परमात्मा चले जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं जाता। भगवान ने अवतार ग्रहण किया, अवतार ग्रहण करके कितनों का उद्धार किया? कितनों का उद्धार किया होगा? उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, उनके नाम गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन भगवान के नाम ने कितनों को उतारा, इसका कोई इनका कोई काउंट कर सकता है? कोई गिनती कर सकता है? कोई गिनती नहीं कर सकता। नाम भगवान से भी अधिक भगवान के नाम की महिमा है। यदि भगवान से पूछा जाए, भगवान से पूछा जाए कि आपकी महिमा तो आप गा सकते हैं, और आपकी महिमा को संसार का कोई भी व्यक्ति गा सकता है, लेकिन आपके नाम की महिमा क्या आप गा सकते हैं? बोले मैं, भगवान कहते हैं कहाँ कहों लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान से भी कहा जाए, उस ब्रह्म से परमात्मा से भी कहा जाए कि भगवान आप अपने नाम की महिमा तो बताइए भला, तो वो परमात्मा, वो ब्रह्म भी अपनी नाम की महिमा को नहीं गा सकता। अपनी नाम की महिमा को वो परमात्मा भी गाने में समर्थ नहीं है। ऐसी अनंत महिमा है परमात्मा के नाम की, ऐसे अनंत महिमा भगवान के नाम की है। और उसी नाम में आप लोगों ने क्या 51 अरब, कितने हैं यहाँ पर? 51 अरब। यहाँ पर 51 अरब नाम यहाँ पर संस्थापित हैं, प्रतिस्थापित हैं, लिख करके लोगों ने यहाँ प्रतिस्थापित किया है। तो भगवान की महिमा भी बताई हमने, और भगवान के नाम की महिमा भी बताई। तो आप ये बताइए कि भगवान की महिमा ज़्यादा है कि भगवान के नाम की महिमा ज़्यादा है? नाम की महिमा ज़्यादा है। यहाँ कौन है? भगवान है कि भगवान का नाम है? और नाम है कितने अरब हैं? 51 अरब। किसी ने एक परिक्रमा लगा लिया, एक राम जी की मूर्ति में परिक्रमा करो तो कितनी परिक्रमा हो गई? एक परिक्रमा होती। और यहाँ पर 51 अरब है, नाम है, 51 अरब नाम है। तो 51 अरब के यदि आपने एक व्यक्ति ने एक परिक्रमा कर लिया तो कितनी परिक्रमा हो गई? 51 अरब। कितना महत्वतम ये स्वरूप आप लोगों ने बनाया। मैं उन आयोजकों को और उन जिन लोगों ने यहाँ राम नाम लिख करके प्रतिस्थापित करवाया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपना परम कल्याण तो किया ही है कि नाम लिखा। तो जितने बार लिखा होगा, जितने बार पढ़ा होगा, उतने बार भगवान का स्मरण हुआ होगा, है? उतने बार भगवान के नाम का स्मरण हुआ होगा, भगवान के रूप का। अपने अब जैसे देखो,
नामी का जब नाम हो जाता है तो फिर उसका रूप भी हो जाता है। आप टमाटर कहते हैं ना, टमाटर, हमने टमाटर कहा और सबको दिखने लगा टमाटर, लाल लाल दिखने लगा। ऐसे ही भगवान का नाम जब आ जाता है तो रूप का दर्शन तो अपने आप हो जाता है, और रूप का ही दर्शन नहीं हो जाता। अच्छा यही है धनुष बाण वाले, अच्छा लक्ष्मण जी बाजू में खड़े हैं, सीता जी मैया इधर खड़ी, हनुमान जी यहाँ खड़े, सब कुछ दिखने लगा, पूरे दरबार का दर्शन होने लगा। अब नाम लिया तो रूप का दर्शन हुआ, और जब रूप का दर्शन हुआ तो रूप का ही दर्शन नहीं हो रहा है, फिर उनकी लीला चरित्र भी दिखाई देने लगे। कभी रावण को मारते हुए, कभी बाल लीला करते हुए, कभी धनुष बाण चलाते हुए, कभी ताड़का का उद्धार करते हुए, कभी जनक नंदिनी किशोरी को प्राप्त करने के लिए धनुष का भंजन करते हुए, कभी लीला पुरुषोत्तम को माता किशोरी जी के साथ में जो अम्बावाड़ी है उसमें भगवती के साथ में उनका मिलन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। और कहीं पर किशोरी जी को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं पर संत महापुरुषों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की सारी लीला का दर्शन भी होने लगता है। जब नामी आया तो रूप का दर्शन हुआ, और रूप का दर्शन हुआ तो उनका चरित्र भी हमारे सामने आ जाता है, उनकी लीला भी स्वमेव हमारे स्मरण में, हमारे मानस पटल में स्वमेव आ जाता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और फिर जब उनका चरित्र सामने आ गया तो बोले इनकी विशेषता क्या है? बोले ये है परमात्मा, ये परमात्मा है। अच्छा ये परमात्मा? बोले हाँ। तो इनकी प्रेयसी, इनकी प्रीतमा कौन है? बोले भक्ति महारानी। भक्ति महारानी इनकी प्रीतमा हैं, इनकी प्रेयसी हैं। तो भक्ति महारानी जब आ जाती हैं तो भक्ति महारानी भगवान से भी मिला देती हैं। तो भक्ति महारानी भगवान से मिला देती हैं, तो ये भगवान से मिला करके मिलने के बाद में हमको भगवान देते क्या है? देते क्या है भगवान? बोले भगवान मुक्तिम ददातु, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, मुक्त करने वाले ये मुकुंद हैं, मुक्ति को प्रदान करते हैं। तो हमें क्या हो गया? बोले मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति अर्थात परमात्मा के धाम। हमने बताया ना, नाम, रूप, लीला और धाम, यही 4 स्वरूप है परमात्मा के। तो नाम मात्र का आश्रय लेने से देखो हमारा मुक्ति तक का मार्ग, भगवान के धाम तक जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, सिर्फ एक नाम मात्र का आश्रय लेने से। आपको धर्म शास्त्रों की तरफ नहीं जाना है, आप सिर्फ नाम का आश्रय लेना है। आपने नाम का आश्रय ले लिया तो आपके जीवन का संपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के सारे सूत्र, सारे सिद्धांत, सारे स्वरूप आपके जीवन में स्वमेव आ जाते हैं। इसलिए नाम की महिमा बहुत अनंत है। और यहाँ पर जो भगवान का नाम यहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये मान लो 51 अरब रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है। और 51 अरब नहीं, 51 अरब कल्प भगवान हर कल्प में जन्म लेते हैं। तो हर कल्प में भगवान, जितने भी 51 अरब कल्प में भगवान ने जन्म लिया है, तो वो 51 अरब कल्प में भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं, वो सारी लीलाओं का दर्शन, उनकी लीला में उन्होंने भगवान ने जो कल्याण का स्वरूप प्रकट किया, वो सारा कल्याण का स्वरूप, वो सब आपको सबको प्राप्त होना है, सब आपको मिलना है। इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। देखो लौकिक कार्य करने के लिए मानव मन में बहुत परिकल्पना उठती है, और व्यक्ति अपने जीवन वृत्ति को चलाने के लिए, संसार में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, यश कीर्ति को पाने के लिए, ये जीवन की लौकिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति जुड़ा रहता है, सांसारिक प्रवृत्ति से व्यक्ति जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसा अलौकिकतम स्वरूप यदि तुम्हारे जीवन में जागृत हुआ है, तो यह तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, यह परमात्मा का कृपा का परिणाम है। भगवान की कृपा का अवलंबन हमारे आपके सबके जीवन में आया है, तब ऐसा पुण्य पुंज हमारे जीवन में उदित हुआ है। ऐसा दिव्यतम, आलोकित कर देने वाला, प्रकाशित कर देने वाला, जीवन को चिन्मय और शाश्वत रूप में हमको प्रतिबद्ध कर देने वाला ऐसा दिव्यतम स्वरूप हमारे जीवन में आया है। तो ये सिर्फ भगवान की कृपा का प्रसाद है, क्योंकि अलौकिक स्वरूप पुरुषार्थ साध्य नहीं हो सकता, कृपा साध्य होता है। तो ऐसा स्वरूप जिस नाम को हनुमान जी निरंतर जपते रहते हैं, संत मरुत महापुरुष
जिस स्वरूप को हमेशा ध्यान करते रहते हैं, वह सब यहाँ पे चिन्मय और शाश्वत रूप में प्रकट है। आज ऐसे अवध धाम में आकर के मैं निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हूँ, और आप सब अवधवासियों के बीच में मैं अपने आप को पा करके मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं भगवान के धाम में हूँ, है ना। भगवान ने कहा था ना कि भक्तों ने गाया था कि जहाँ राम है वहीं अवध है ना। और जहाँ राम का नाम है तो राम की नाम की महिमा है, तो राम की नाम की महिमा ज़्यादा है। तो राम जहाँ आ गया, नाम जहाँ आ गया, वहाँ तो राम को आना ही पड़ेगा, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ परमात्मा आ गए हैं और भगवान यहाँ पर हैं। भगवान को आपने सब ने यहाँ पर बुला लिया है, और भगवान तो भक्तों के लिए ही आते हैं। भगवान भक्तों के लिए, भगवान का अवतार भी भक्तों के लिए ही होता है। भगवान यदि इस धराधाम पे आते हैं तो भक्तों के कारण ही आते हैं। आप सब भक्तों की महिमा है, जो निराकार को साकार रूप में परिणीत कर देते हैं, नारायण को भी नर लीला करने के लिए विवश कर देते हैं। ये सब भक्तों का सहज सामर्थ्य है। ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं, मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा कहते हैं। ज्ञानी और मुमुक्षु ये साधक हैं, साधना पथ में अभी परमात्मा तक पहुँचे नहीं हैं, अभी तो परमात्मा तक पहुँचने का प्रयत्न मात्र कर रहे हैं। और भक्त, भक्त का मतलब क्या होता है? बोले भगवान की प्यास का नाम है भक्ति, और भक्त भक्त सिद्ध होता है, भक्त सिद्ध होता है। ज्ञानी को, मुमुक्षु को उस परमात्मा तक जाना पड़ता है, और भक्त को जाना नहीं पड़ता, वरन भक्त के कारण भगवान को आना पड़ता है ना। आप सब भक्तों के कारण ही आज यहाँ पर अवध धाम में भगवान आए हैं। आप लोगों ने शायद नाम ना लिखा होता तो भगवान यहाँ पर प्रकट कैसे होते। आप लोगों ने भगवान के नाम को जाना, समझा, लिखा और यहाँ पर भगवान को प्रकट कर दिया। निसंदेह भगवान की मंगलमय कृपा आपके जीवन में है, बनी रहेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब के प्रति मेरी बहुत कृतज्ञता है कि आप सब भगवत भाव से भावित हैं और आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की मंगलमय कृपा सबके जीवन में बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वांगमय पुष्पांजलि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में निवेदित करते हैं, सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की।